हेलो एवरीवन, जेई क्लासेस परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं प्रियंका शर्मा और आप मेरे साथ मैथमेटिक्स पढ़ते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम मैट्रिसेस पढ़ रहे हैं। आव्यूह कहा जाता है इसे हिंदी में। इस चैप्टर की इससे पहले काफ़ी सारी क्लासेस हो चुकी हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि सभी ने वो क्लासेस देख ली होंगी। बट यदि अभी तक किसी ने भी वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो पहले वो क्लासेस देख लीजिएगा, ताकि अब तक हमने जितना आपको पढ़ाया है वो सब आपको क्लियर हो जाए। चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम आज की क्लास की। देखिए क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं बोर्ड पर, क्या लिखा गया है। इफ a इज इक्वल टू 1 2 2 2 1 2 एंड 2 2 1 देन प्रूव दैट a स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5i इज इक्वल टू 0। जीरो का मतलब है जीरो मैट्रिक्स, क्योंकि a की वैल्यू मैट्रिक्स की फॉर्म में दी गई है। सबसे पहले देखो, हमें चाहिए a स्क्वायर। एक और चीज, जब दो मैट्रिक्स को ऐड करते हैं तो उसके लिए जरूरी है कि उन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। अब यहाँ भी a है, यहाँ भी a है, i लिखा हुआ है। i होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जोड़ते हैं या माइनस करते हैं, मतलब प्लस करें या माइनस करें। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो इसका मतलब क्या है, हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसी ऑर्डर की ले लेनी है, क्योंकि माइनस वो तभी हो पाएगा जबकि ऑर्डर सेम हो जाए। ठीक है, a स्क्वायर क्या है, a स्क्वायर को हम लिख सकते हैं a इंटू ए। ए हमारे पास है ऑलरेडी। ए की यदि ए के साथ मल्टीप्लाई कर दी जाए तो ए स्क्वायर बन जाता है। ठीक है, तो पहले हम ए स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे, फिर इस इक्वेशन में रखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में। तो ए स्क्वायर लिख लेते हैं। ए स्क्वायर हो जाएगा ए इंटू ए। देखो ए और ए दोनों सेम ऑर्डर के हैं, इसका मतलब मल्टीप्लाई पॉसिबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 2 2 2 1 2 2 2 1 a 1 2 2 2 1 2 2 2 1 आप मल्टीप्लाई करेंगे दोनों वैल्यूज की। ठीक है, पहले आपको क्या करना होता है, फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए क्या हो जाता है, आप इस रो की इस कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले एलिमेंट की पहले एलिमेंट से मल्टीप्लाई 1 प्लस इस एलिमेंट की इस एलिमेंट के साथ 2 इंटू 2 4 हो जाता है, प्लस इसकी इसके साथ 4। ठीक है, अब इसकी इसके साथ करेंगे तो 2 इंटू 1 2 प्लस 2 इंटू 1 2 प्लस 2 इंटू 2 4। ठीक है, ऐसे ही इस रो की इस कॉलम के साथ, इस बार थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। पहले एलिमेंट की पहले एलिमेंट के साथ 2 प्लस सेकंड की सेकंड के साथ 4 प्लस थर्ड की थर्ड के साथ 2। ठीक है, तो ये हमें मिल गई पहली रो, क्योंकि हमने पहली रो की सभी कॉलम्स में मल्टीप्लाई कर दी। ठीक है, अब हम चलते हैं सेकंड पर। सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 1 2 प्लस 1 इंटू 2 2 प्लस 2 इंटू 2 4। क्लियर है। ऐसे ही आप सेकंड रो की सेकंड कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 2 4 प्लस 1 इंटू 1 1 प्लस 2 इंटू 2 4। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। इसकी आप इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी इसके साथ 4 प्लस सेकेंड एलिमेंट की सेकेंड एलिमेंट के साथ 1 इंटू 2 2 हो जाएगा, प्लस थर्ड की थर्ड के साथ 2 इंटू 1 2। ठीक है, तो हमारी दूसरी रो भी आ गई। अब हम चलते हैं अपनी थर्ड रो पर। थर्ड रो की फर्स्ट कॉलम में करेंगे, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई 1 इंटू 2 2 प्लस 2 इंटू 2 4 प्लस 1 इंटू 2 2। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं सेकंड एलिमेंट की। सेकंड एलिमेंट में देखिए, सेकंड रो की सेकंड कॉलम में करेंगे तो यहाँ का सेकंड एलिमेंट मिल जाएगा इस कॉलम में, सॉरी इस रो का। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 4 प्लस 2 इंटू 1 2 प्लस 1 इंटू 2 2। ठीक है, अब हमें इसकी थर्ड कॉलम में मल्टीप्लाई कर देनी है। 2 इंटू 2 4 प्लस 2 इंटू 2 4 प्लस 1 इंटू 1 1। तो ये हमारा ए स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर देते हैं, प्लस कर देते हैं सभी वैल्यूज को। तो क्या मिल जाएगा प्लस करने के बाद हमें, देखिए वैल्यू हो जाएगी 8 प्लस 1 9 4 प्लस 2 प्लस 2 8 हो गया। नेक्स्ट आप देखिएगा 4 प्लस 2 6 प्लस 2 8, यहाँ पर देखिएगा 8, नेक्स्ट 9, नेक्स्ट 8। ये क्या हो जाएगा 8, ये क्या हो जाएगा 8, ये क्या हो जाएगा 9।
ठीक है, ये वैल्यू आ गई ए स्क्वायर की। अब आपको क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड ले लेनी है। लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है, ए स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5i। आई इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसी ऑर्डर की ले लेनी है जिस ऑर्डर की ये मैट्रिक्स है। ठीक है, अब लिखेंगे नाउ ये वैल्यू जो आई है हमारी लास्ट में ए स्क्वायर की वैल्यू है। क्लियर, ये वैल्यू हमारी ए स्क्वायर की है, यहाँ लिख देते हैं हम ए स्क्वायर इज इक्वल टू दिस वैल्यू। हमें जीरो प्रूफ करना है, इट मीन्स जीरो मैट्रिक्स आ जानी चाहिए, तो उसे आप जीरो लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, नाउ ए स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5 लेफ्ट हैंड साइड LHS ए स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5i। ए स्क्वायर क्या है, ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई है 9 8 8 8 9 8 एंड 889 माइनस 4। ए की वैल्यू कितनी है 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 माइनस 5। आई क्या है आपका 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, ये है आपकी आई की वैल्यू। अब क्या करेंगे, 4 के अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 के भी अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखिए फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट मैट्रिक्स हमें एज इट इज लिखे रहने देनी है। ठीक है, इसमें हमें कोई चेंजेस नहीं करने हैं। यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर दोनों में, फिर इन दोनों को कैलकुलेट कर देंगे, मीन्स ऐड या माइनस जो भी हो पा रहा है वो करेंगे। माइनस ये क्या हो जाएगा 4 8 8 8 4 8 8 8 4। ठीक है, अगला वाला देखिएगा, माइनस ये हो जाएगा आपका 5 0 0 0 5 0 0 0 5। ठीक है, बाकी जीरो से आप मल्टीप्लाई करेंगे, किसी की तो जीरो ही रहेगा। अब आप देखिए ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में है, यदि हम यहाँ से माइनस कॉमन ले लें तो दोनों वैल्यूज प्लस हो जाएंगी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको ऐसा लिख सकते हैं, हमें चाहिए जीरो मैट्रिक्स, इट मीन्स हमारा जो आंसर है वो जीरो आ जाना चाहिए, जो कि हमारी राइट साइड है। ठीक है, ओ लिख दीजिए, मतलब जीरो लिख दीजिए, डार्क लिख देते हैं थोड़ा इटैलिक में, और या ऐसा कि ये ओ वो जीरो मैट्रिक्स के लिए यूज करते हैं, नल मैट्रिक्स। ठीक है, क्या हो जाएगा देखिए, माइनस कॉमन लिया हमने, फर्स्ट मैट्रिक्स एज इट इज 9 8 8 8 9 8 या फिर 8 8 9 माइनस कॉमन ले लिया है हमने माइनस, तो ये वैल्यू हो जाएगी 4 8 8 8 4 8 8 8 4 प्लस ये हो जाएगा आपका 5 0 0 0 5 0 0 0 5। ठीक है, आप दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर देंगे। ठीक है, देखो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड हो जाएंगे, 5 4 प्लस 5 ऐड होगा, तो देखिए क्या वैल्यू आ जाती है जब हम इसे ऐड करेंगे। फर्स्ट वाली जो हमारी मैट्रिक्स लिखी है उसे एज इट इज लिखे रहने देना है, उसमें कोई चेंजेस हमें नहीं करने हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या वैल्यूज हमें मिल जाएंगी। हमारी वैल्यू आ जाएगी फर्स्ट मैट्रिक्स एज इट इज, उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे, तो ये हुआ आपका 9 8 8 8 9 8 8 8 9 माइनस ये हो जाएगा 9 4 प्लस 5 9 8 प्लस 0 8 8 प्लस 0 8 8 प्लस 0। ठीक है, पहली रो हमने लिख दी है, 8 प्लस 0 8 4 प्लस 5 9 8 प्लस 0 8। नेक्स्ट देखिएगा आप 8 प्लस 0 8 8 प्लस 0 8 4 प्लस 5 9। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, माइनस कर देते हैं हम। देखिए यदि आप देखें ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स सेम है, तो जब एलिमेंट्स हम माइनस करेंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम है, इसलिए हम कह रहे हैं कि दोनों मैट्रिक्स सेम है। ठीक है, दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं, तो जब माइनस करेंगे तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को माइनस करेंगे। 9 माइनस 9 0 8 माइनस 8 0 8 माइनस 8 0, ऐसे ही बाकी सब भी जीरो हो जाएंगे। तो हम इसको लिखेंगे 0 0 0 0 0 0 0 0 0 विच इज अ जीरो मैट्रिक्स इज इक्वल टू RHS।
ठीक है, ये राइट हैंड साइड है, यही हमें प्रूफ करके दिखाना था। क्लियर? चलिए आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, हमें दो वैल्यूज दी गई हैं ए और बी की। ठीक है, ए और बी की वैल्यूज दी गई हैं और हमसे कहा है ए और बी फाइंड कीजिए, जबकि एक कंडीशन बी दी गई है साथ में। तो लिख लेते हैं वैल्यूज कौन कौन सी दी गई हैं और कंडीशन क्या दी गई, ये सब लिख लेते हैं, उसके बाद हम वैल्यू निकाल कर दिखाएंगे उस कंडीशन के अकॉर्डिंग जो भी कंडीशन दी गई है। ठीक है, इस बार जो हमारा क्वेश्चन है उसमें 2 by 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, रो और कॉलम दोनों इक्वल है। देखिए क्या दिया गया है, इफ ए इज इक्वल टू ए की वैल्यू है हमारी 2 3 1 2 2 3 1 2, बी इज इक्वल टू, बी दिया गया है हमें सॉरी आई की वैल्यू दी गई है, बी की वैल्यू नहीं दी गई है, एंड आई नहीं भी दिया जाता आई तो भी हमें पता है कि यदि हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख रहे हैं जिसमें कि मैट्रिक्स ए को माइनस या प्लस किया जाता है तो वो सेम ऑर्डर की रही होगी। ठीक है, 1 0 0 1, देन फाइंड ए एंड बी सच दैट, क्या दिया गया है, a और b का मान ज्ञात कीजिए यदि a स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी आई, ये हमें क्वेश्चन में दिया गया है। ठीक है, हमें इसकी हेल्प से, इस कंडीशन की हेल्प से हमें a और b की वैल्यू निकाल कर दिखानी है। क्लियर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफी। देखो कैपिटल A मीन्स मैट्रिक्स A दिया गया है हमें, तो जो गिवन कंडीशन है उसको लेकर चलेंगे। हम लिखेंगे गिवन, हमें गिवन है a स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी आई। ए स्क्वायर क्या होता है, a इंटू ए लिख सकते हैं हम इसको। भाई मैट्रिक्स है तो हम सीधा a स्क्वायर तो नहीं करते हैं, जब दो मैट्रिसेस की मल्टीप्लाई की जाती है तो ही हमें a स्क्वायर मिल पाएगा यदि a इंटू ए करेंगे। ठीक है, तो हमने लिख दिया है इसको a इंटू ए इज इक्वल टू a प्लस बी आई। a की वैल्यू क्या है 2 3 1 2, नेक्स्ट वाले a की वैल्यू भी सेम ही है 2 3 1 2, a की वैल्यू क्या है 2 3 1 2 प्लस b, आई है हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1। अब आपको क्या कर देना है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, तो जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों की, इसकी इसके साथ 2 इंटू 2 क्या हो जाता है 4 प्लस 3 इंटू 1 3। ठीक है, इसकी इसके साथ करेंगे 3 इंटू 2 6 प्लस 3 इंटू 2 6। आगे बढ़ते हैं, इसकी इसके साथ 2 इंटू 1 2 प्लस 2 इंटू 1 2। ठीक है, इसकी इसके साथ 3 इंटू 1 3 प्लस 2 इंटू 2 4। ठीक है, इज इक्वल टू, आप a के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2a 3a 2a। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, इस b के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा b 0 0 b। ठीक है, लेफ्ट साइड देखिए आप, लेफ्ट साइड क्या हो जाएगी 7 4 12 7। ठीक है, तो लिख लेते हैं, लेफ्ट साइड में हमने लिखा 7 4 12 7 इज इक्वल टू, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड हो जाएंगे, ये इसमें ऐड हो जाएगा, इसका मतलब 2a प्लस बी, तो हमने इसको लिख दिया 2a प्लस बी। इसमें इसको ऐड करेंगे 3a प्लस 0 तो क्या हो जाएगा 3a, 0 तो ऐड करेंगे सेम ही रहेगी वैल्यू, a में 0 को ऐड करेंगे a हो जाएगा, 2a में b को ऐड करेंगे तो 2a प्लस b हो जाएगा। ठीक है, अब आपको कंपेयर कर लेना है। देखो हमने पहले भी आपको बताया था कि दो मैट्रिसेस इक्वल तभी होती हैं जबकि उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हो जाएं, तो यहाँ दोनों इक्वल दिए हुए हैं, इसका मतलब इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हैं। तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड से कंपैरिजन करके इक्वेशंस बना लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे कंपेयरिंग या तुलना से वी गेट, क्या मिलेगा हमें 2a प्लस बी इज इक्वल टू 7। देखिए ये एलिमेंट इस एलिमेंट के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, ये एलिमेंट इसके इक्वल होना चाहिए, इसका मतलब a इज इक्वल टू 4। इसे इक्वेशन फर्स्ट कहा हमने, इसको इसके इक्वल होना चाहिए 12 इज इक्वल टू 3a, इसको सेकेंड
3a, ये हो गया थर्ड, एंड ये इसके इक्वल होना चाहिए, तो 2a प्लस b इज इक्वल टू 7। यदि हम देखें तो फर्स्ट और फोर्थ सेम इक्वेशन है, ठीक है, सेम इक्वेशन है, इसका मतलब ये एक ही इक्वेशन है। आप यहाँ से देखिए a की वैल्यू आपकी 4 आई है, यदि हम यहाँ से a की वैल्यू निकालें तो भी वैल्यू 4 हो जाएगी। 3 से आप 12 को कैंसिल कर देंगे, 3 4 जा 12 होता है, तो a की वैल्यू यहाँ से 4 आ जाएगी। आप a की वैल्यू को 1 में रख दीजिए, बाय 1 2a प्लस b इज इक्वल टू 7। आप जैसे ही a की वैल्यू को 4 रखेंगे यहाँ पर, 2 इंटू 4 प्लस b इज इक्वल टू 7, तो b कितना हो जाएगा 7, 2 4 जा 8 हो जाता है, इसको इधर लेकर जाएंगे तो -8, इट मीन्स b इज इक्वल टू -1। तो आपके पास a और b दोनों की वैल्यूज आ गई, तो यहाँ लिख देंगे देयरफॉर a इज इक्वल टू 4 एंड b इज इक्वल टू -1। ये हमारा आंसर है, ठीक है। ए और बी दोनों की वैल्यूज हमें मिल गई, चारों इक्वेशन से सेम ही वैल्यूज आएंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर? तो आ गई बात समझ में। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें 3 मैट्रिसेस दी गई हैं और इक्वल में दिया गया है 0 मैट्रिक्स, ठीक है। वहां से x की वैल्यू निकालनी है। इसमें क्या था, ये कंडीशन दी गई थी, इसकी हेल्प से a और b की वैल्यू निकालनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें x की वैल्यू निकालनी है। वहां पर भी एक कंडीशन दी गई है, यहाँ पर अलग से लिखकर कंडीशन दी गई थी, वहां पर सीधा सीधा मल्टीप्लाई में लिख दिया गया है 3 मैट्रिसेस को, ठीक है। 3 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई में लिखा गया है, तो उन तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे और राइट साइड में 0 लिखा गया है, इट मीन्स 0 मैट्रिक्स। जितने भी ऑर्डर की हमारी मैट्रिक्स बनकर आएगी लेफ्ट साइड में, उसी ऑर्डर की 0 मैट्रिक्स बना लेंगे। जैसे हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। क्या है, 1 है ये मैट्रिक्स का आइडेंटिटी मैट्रिक्स, या फिर यूनिट मैट्रिक्स भी हम इसको कहते हैं, ठीक है। जिसमें ऐसे स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स 1 हो जाएं और बाकी सारे एलिमेंट्स 0 हो जाएं, ठीक है, उसको कहते हैं हम स्क्वायर मैट्रिक्स। और 0 मैट्रिक्स, हर एक उस ऑर्डर की मैट्रिक्स 0 मैट्रिक्स होती है जिसके सभी एलिमेंट्स 0 हो जाएं, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स के लिए स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है। 0 मैट्रिक्स किसी भी टाइप की हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। जिस भी ऑर्डर की यूनिट मैट्रिक्स को 0 मैट्रिक्स को इक्वल दिया गया है उसी ऑर्डर की आप बना लीजिए, ताकि कंपैरिजन आप आसानी से कर सकें, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमें ये दिया गया है, if x -5 -1 दूसरी मैट्रिक्स दी गई है 1 0 2 1 0 2 0 2 1 एंड 2 0 3 2 0 3 इनटू मल्टीप्लाई में एक और वैल्यू दी गई है x 4 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। 0 मैट्रिक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, वैल्यू ऑफ x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। देखिए क्या करेंगे, अब आप देखिए जो तीनों मैट्रिसेस लिखी हुई हैं, क्या इन तीनों की आपस में मल्टीप्लाई पॉसिबल है? यदि पॉसिबल है तो कर लेंगे, नहीं है तो हम वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे x की। इसका ऑर्डर देखिए 1 इंटू 3, इसका ऑर्डर देखिए 3 इंटू 3, और इसका ऑर्डर देखिए 3 इंटू 1। तो यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, इन दोनों की कर दीजिए पहले मल्टीप्लाई, या फिर यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, चाहे इन दोनों की कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मल्टीप्लाई आसानी से हो जाएगी। पहले हम क्या करते हैं, इसके साथ कर देते हैं। देखो हम पहले लिखेंगे गिवन कंडीशन। क्या कंडीशन गिवन है, x -5 -1 1 0 2 0 2 0 2 1 3 x 4 1 इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स, ये दिया गया है। क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले इसकी इसके साथ करते हैं। देखिए इसकी इसके साथ, पहले एलिमेंट की पहले एलिमेंट में x, दूसरे की दूसरे में तो -5, और तीसरे की तीसरे में करेंगे इसकी इसके साथ -2। तो ये आया हमारा पहला एलिमेंट। अगले वाले की सेकंड एलिमेंट, मतलब सेकंड कॉलम में करते हैं इस रो की, इसकी इसके साथ 0, इसकी इसके साथ -10, इसकी इसके साथ 0, ठीक है। अब इसी रो की थर्ड कॉलम में करते हैं, तो जब आप इसकी थर्ड में करेंगे, इसकी इसके साथ 2x, इसकी इसके साथ
-5, ठीक है, इसकी इसके साथ -3, और इधर क्या चल रहा है आपका x4 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, क्या बचेगा, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी x -7, ये वैल्यू हो गई -10, और ये वैल्यू हो गई 2x -8 और x4 1, ठीक है। हम जानते हैं रिजल्टेंट मैट्रिक्स किस टाइप की बनती है, रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनती है फर्स्ट वाले मैट्रिक्स का रो इनटू सेकंड वाले मैट्रिक्स की कॉलम। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसकी देखो इसका जो ऑर्डर था 1/3 था, इसका ऑर्डर 3/3 था, तो हमें रिजल्टेंट ऑर्डर क्या मिला 1/3, ठीक है। ये 1/3 है और ये है 3/1, तो मल्टीप्लाई पॉसिबल है इन दोनों की भी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले एलिमेंट की पहले एलिमेंट के साथ, तो देखिए क्या हो जाएगा, वैल्यू आएगी x -7, सेकंड की सेकंड के साथ -40, थर्ड की थर्ड के साथ +2x -8, और ऑर्डर क्या आ जाएगा, ये 1 × 3 है, ये 3 × 1 है, तो फाइनली ऑर्डर मिलेगा 1 × 1, ठीक है। रो भी एक ही होगी, कॉलम भी एक ही होगी, राइट साइड पे लिखा गया है 0, ठीक है। ये 0 मैट्रिक्स है, 0 का मतलब, इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको हम लिख लेते हैं x² -7x -40 +2x -8 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इक्वल लिख लेंगे दोनों को, दोनों का कंपैरिजन करेंगे, मतलब तो पहला वाला जो वैल्यू है वो उसके इक्वल हो जाएगा, क्लियर, ठीक है। फिर से एक बार हम देखो, ये जो हमारा पहला एलिमेंट था हमने इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई की, तो जब इसके इसके साथ करेंगे तो 0 हो जाएगा, हमने गलती से इसको 5 लिख दिया है, ठीक है। तो यदि ये 0 हो जाएगा तो यहाँ पर वैल्यू 2 आ जाएगी, यहाँ पर भी वैल्यू 2 आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा -2x, बाकी एज इट इज रहेगा। अब आप देखिए -2x + 2x कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली आपको क्या वैल्यू मिलेगी, फाइनली वैल्यू मिल जाएगी x² -40 -8 48 इज इक्वल टू 0। जब आप कंपैरिजन करेंगे तो ये हो जाएगा x² -48 इज इक्वल टू 0, कंपेयरिंग या तुलना से, ठीक है। तो x² कितना हो जाएगा, 48 को राइट साइड पर भेज देते हैं, ये हो जाएगा आपका x² इज इक्वल टू 48, ये x इज इक्वल टू √48, ठीक है। 48 को यदि बाहर आप लिखना चाहते हैं तो ये हो जाता है, देखो आप ऐसे लिख देते हैं ना, 24 हुआ, 12 हुआ, 6 हुआ, 3 हुआ, इन दोनों का पेयर बन जाता है, तो एक यहाँ से लिया एक यहाँ से लिया, 4√3 लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे +-4√3, आप चाहें तो +-√48 भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है यदि आप ये नहीं लिख पा रहे हैं 4√3। इसको लिखते कैसे हैं हमने आपको बता दिया है, आप डिवाइड करते जाइएगा, जिसका पेयर बन रहा है उसको एक ही बार लेना है और उसको बाहर लिख देना है, जिसका पेयर नहीं बन पा रहा है उसको अंदर लिखेंगे, चाहे फिर ये कितनी भी बड़ी वैल्यू हो, यदि पेयर नहीं बन पा रहा तो ये टोटल वैल्यू अंदर आ जाएगी। क्लियर है, समझ आ गई बात। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम अपने। इस बार जो हमें क्वेश्चन में दिया गया है, एक वैल्यू दी गई है f(x) की और साथ में कंडीशन प्रूफ करने के लिए हमसे कहा गया है, तो ले लेते हैं क्वेश्चन उसी टाइप का। क्या कंडीशन है, हमें इस बार साइन कॉस की फॉर्म में एक वैल्यू दी गई है, ठीक है। हमें वैल्यू प्रूफ करके दिखानी है f(x) × fy इज इक्वल टू f(x + y), जहाँ f(x) एक मैट्रिक्स दी गई है, ठीक है, f(x) दी गई है एक मैट्रिक्स, जैसे हम लिख रहे हैं ना ए बी, तो हमारे पास मैट्रिक्स f है और साथ में x लिखा है, क्योंकि मैट्रिक्स x की फॉर्म में है, जैसे हम फंक्शन लिखते हैं ना, इसको भी हम f(x) लिख सकते थे, तो ये x की फॉर्म में एक मैट्रिक्स है, मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आई दैट इज f(x), ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब तो हम उम्मीद करते हैं कि मल्टीप्लाई तो आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी, कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा मल्टीप्लाई करने में, ठीक है। काफ़ी बार हम बता चुके हैं, अब तो ये हमारा मुझे लगता है शायद तीसरा लेक्चर है मल्टीप्लाई पर। चलिए क्वेश्चन है हमारा, इफ f(x) इज इक्वल टू f(x) हमें दिया गया है cos x - sin x 0, cos x - sin x 0, नेक्स्ट क्या है sin x cos x 0,
साइन एक्स कॉस एक्स एंड 0, और थर्ड है हमारा 0 0 1, 0 0 1. देन शो दैट या प्रूव दैट, क्या प्रूव करने के लिए कहा है हमसे, एफ एक्स इंटू एफ वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस वाई, एफ एक्स इंटू एफ वाई एफ एक्स प्लस वाई, ये प्रूफ करने के लिए कहा है. ठीक है, तो इसके लिए हम पहले आपको थोड़ा सा फंक्शन बता देते हैं, नॉर्मल जो बेसिक है फंक्शन का. मान लीजिए एफ एक्स हमें दिया गया है ये, इसका मतलब है कि फंक्शन की वैल्यू है, एक एक्सप्रेशन दिया गया है जो कि एक्स की फॉर्म में है. ठीक है, माना लिखा गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x. आपसे कहा जाए f1 की वैल्यू निकालिए, तो आप क्या करेंगे, x को 1 रख देंगे. 1 स्क्वायर 2 इंटू 1, तो फाइनली 1 प्लस 2 ये हो जाएगा 3. ठीक है, अब आपको क्या करना है, मान लीजिए आपसे कहा जाए f5 निकालिए, तो आप क्या करेंगे, x को 5 रखेंगे. 5 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 ये हो जाएगा 25 प्लस 10 35. ठीक है, आपसे कहा जाए f-1 लिखिए, तो आप क्या करेंगे, x को -1 लिख देंगे. -1 तो -1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू -1 1 माइनस 2 फाइनली -1. आपसे कहा जाए एफ जेड लिखिए, तो आप क्या करेंगे, जहां जहां एक्स लिखा है वहां वहां जेड लिख देंगे. एफ जेड की वैल्यू फाइंड करने के लिए कहा जाता है, तो आप एक्स को जेड से रिप्लेस कर देंगे. इट मीन्स जेड स्क्वायर प्लस 2z, ये वैल्यू आ जाएगी. ठीक है, अब इसी तरह हम अपने क्वेश्चन पर आते हैं. हमें क्या दिया गया है, हमें एफ एक्स की वैल्यू ये दी गई है, इसका मतलब सारी वैल्यू एक्स की फॉर्म में है. हमसे यदि कहा जाता है कि एफ वाई लिखिए, तो हम क्या करेंगे, एक्स को वाई से रिप्लेस कर देंगे. इट मीन्स जहां जहां एक्स लिखा गया है वहां वहां हम वाई लिख देंगे. तो इससे हमें एफ वाई की वैल्यू मिल जाएगी. ठीक है, तो लिखेंगे पहले गिवन, जो गिवन है वो लिख देना है, उसकी हेल्प से बाकी जो वैल्यूज हम निकाल सकते हैं वो लिख देंगे. क्लियर है, तो लिखेंगे गिवन एफ एक्स. एफ एक्स जो क्वेश्चन में दिया गया है क्या है, cos x माइनस साइन एक्स 0, साइन एक्स cos x 0, 0 0 1. अब हम लिखते हैं एफ वाई लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा, जहां जहां x लिखा गया है वहां वहां y आ जाएगा. इसका मतलब cos y माइनस साइन y और 0, साइन y ये हो जाएगा आपका साइन y कॉस y 0 0 0 1. ठीक है, ये हो गई एफ वाई की वैल्यू. यदि आपसे कहा जाए एफ एक्स प्लस वाई, तो क्या हो जाएगा, आपको x को x प्लस वाई से रिप्लेस कर देना है. जब हमने y लिखा तो आपने क्या किया, इसमें जहां जहां x लिखा था वहां वहां y लिख दिया. आपसे कहा जाए एफ जेड लिखिए, तो जहां जहां x लिखा है वहां वहां आप z लिख देंगे. हमें क्या करना है, हमें x प्लस वाई निकालना है, तो जहां जहां x लिखा हुआ है वहां वहां हम x प्लस वाई लिख देंगे. बाकी सारा मैट्रिक्स एज इट इज लिख देना है. तो ये हो जाएगा cos x प्लस वाई माइनस साइन x प्लस वाई 0, ये हो जाएगा साइन x प्लस वाई कॉस x प्लस वाई 0 और 0 0 1, ये वैल्यू आ जाएगी. ठीक है, हमने इसको इक्वेशन फर्स्ट कह दिया. अब देखो, अब हमें क्या करना है, हमें प्रूफ क्या करना है, एफ एक्स इंटू एफ वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस वाई. हम एफ एक्स इंटू एफ वाई निकाल लेते हैं. नाउ एफ एक्स इंटू एफ वाई, एफ एक्स की वैल्यू ये है, एफ वाई की वैल्यू ये है, तो दोनों वैल्यूज लिख लेते हैं. देखो एफ एक्स है हमारा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स एंड 0, साइन एक्स कॉस एक्स 0 0 0 1. एफ वाई लिखते हैं, एफ वाई में क्या हो जाएगा, कॉस वाई माइनस साइन वाई 0, साइन वाई कॉस वाई 0 0 0 1. ठीक है, ये वैल्यू आ गई. अब हमें दोनों की मल्टीप्लाई कर देना है. मल्टीप्लाई करना तो हम सीख ही गए हैं, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे. देखो आपको फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर देनी है. इसको रब कर देते हैं. हमें ये प्रूफ करना है एफ एक्स इंटू एफ वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस वाई. ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट को लिखा रहने देते हैं, क्योंकि इक्वेशन फर्स्ट की हेल्प हमें चाहिए जो हमें प्रूफ करना है उसमें. ठीक है, देखिए क्या वैल्यू हो जाएगी, हम जैसे ही दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा इज इक्वल टू
आपको फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करनी है, तो इसकी इसके साथ करेंगे cos x इंटू कॉस वाई, cos x cos y। सेकेंड एलिमेंट की सेकेंड एलिमेंट के साथ माइनस साइन एक्स साइन वाई, माइनस साइन एक्स साइन वाई, ठीक है। और जीरो की जीरो के साथ करेंगे तो जीरो आ जाए। क्लियर। आप इसकी सेकेंड कॉलम में करेंगे cos x की साइन y के साथ, तो माइनस cos x साइन y, इसकी इसके साथ माइनस साइन x cos y प्लस जीरो, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, इसके बाद क्या आएगी वैल्यू, इसके बाद आप इसकी इसमें करेंगे, इसकी इसके साथ जीरो, इसकी इसके साथ जीरो, इसकी इसके साथ जीरो, ठीक है। तो फर्स्ट रो हमारा ऐसे आ जाएगा, ठीक है। आपने फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई की तो आपको आपका फर्स्ट रो मिला। अब आप देखिए सेकेंड रो की फर्स्ट कॉलम से करेंगे इसकी इसके साथ साइन एक्स इंटू कॉस वाई, तो आप लिखेंगे साइन एक्स कॉस वाई, लिख देते हैं साइन एक्स कॉस वाई, इसकी इसके साथ कॉस एक्स साइन वाई, कॉस एक्स साइन वाई, इसकी इसके साथ करेंगे जीरो इंटू जीरो, जीरो हो जाता है, इसकी इसके साथ तो माइनस साइन एक्स साइन वाई, इसकी इसके साथ प्लस कॉस एक्स कॉस वाई, इसकी इसके साथ ज़ीरो, इसकी इसके साथ ज़ीरो इंटू साइन एक्स ज़ीरो, इसकी इसके साथ ज़ीरो और इसकी इसके साथ ज़ीरो। क्लियर है। तो सेकंड रो भी हो गया, मींस हमने सेकंड रो के एलिमेंट्स की भी मल्टीप्लाई कर ली है। अब थर्ड पर पहुंचते हैं, इसकी आप इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी इसके साथ, तो वैल्यू आ जाएगी ज़ीरो, प्लस इसकी इसके साथ करेंगे तो भी ज़ीरो मिलेगा, प्लस इसकी इसके साथ करेंगे तो भी ज़ीरो मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, आप इसकी इसके साथ करेंगे, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई ज़ीरो, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई ज़ीरो, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई ज़ीरो, ठीक है। थर्ड पर पहुंच जाते हैं, आप इसकी इसके साथ करेंगे तो पहले एलिमेंट की पहले एलिमेंट के साथ ज़ीरो, सेकंड की सेकंड के साथ ज़ीरो, थर्ड की थर्ड के साथ वन। क्लियर, ये वैल्यू आ गई। अब आप देखिए आगे कैसे करेंगे, cos x cos y माइनस साइन एक्स साइन वाई, cos a cos b माइनस साइन a साइन b, cos a प्लस b, तो आप इसको लिख सकते हैं cos x प्लस वाई। यहां से देखिए माइनस कॉमन ले लेते हैं, cos x साइन y, आप पहले इसको लिख दीजिए, आप पहले अगली टर्म को लिख दीजिए, बाद में इससे पहले वाली टर्म को लिख दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो साइन x cos y प्लस cos x साइन वाई, यदि आप माइनस कॉमन ले ही चुके हो तो अंदर प्लस हो जाएगा। हमने क्या किया, इसको पहले लिख दिया है, इसको बाद में लिख दिया है। क्लियर, अगली वाली टर्म हमारी जीरो है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, यहां पर देखिए साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी, साइन एक्स प्लस वाई। नेक्स्ट पर चलते हैं, हम पहले कॉस एक्स कॉस वाई लिख लेते हैं, माइनस साइन एक्स साइन वाई और इधर जीरो, ठीक है। नीचे देखिएगा जीरो जीरो और लास्ट जो एलिमेंट है हमारा वन हो जाएगा, तो हमने लिखा जीरो जीरो वन। इसको थोड़ा और आगे बढ़ा देते हैं, ये हो गया आपका cos x प्लस वाई, साइन ए cos b प्लस cos ए साइन b, साइन a प्लस b माइनस साइन x प्लस वाई, ठीक है, माइनस साइन है ये x प्लस वाई, ये वैल्यू है हमारी जीरो। नेक्स्ट देखिएगा आप साइन एक्स प्लस वाई, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स प्लस वाई। और नेक्स्ट है जीरो, ये हो जाएगा जीरो जीरो वन, तो ये वैल्यू बन गई सेम ये वाली। इसकी लेफ्ट हैंड साइड क्या थी, एफ एक्स इंटू एफ वाई, इसको हमने इक्वेशन नंबर सेकंड कहा, यहाँ लिख देते हैं, पूरी तरीके से नहीं दिख पा रहा, ठीक है। इसके लेफ्ट यहाँ पर हम इसे लेकर चले थे एफ एक्स इंटू एफ वाई और इसकी वैल्यू हमने लाकर दिखाई कॉस एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स प्लस वाई। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट से आप इसकी वैल्यू लिख सकते हैं एफ एक्स प्लस वाई,
ठीक है, आप इसको लेकर चले, आपने इसको सॉल्व किया और वैल्यू इतनी मिल गई, ठीक है, ये तो हमारी इक्वेशन फर्स्ट थी, सॉल्व किया ये मिल गई, लेफ्ट साइड में हमारा ये चल रहा है, तो हम यहाँ से लिख देंगे एफ एक्स इंटू एफ वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस वाई बाय फर्स्ट एंड सेकेंड, या फिर इसको आप सेकेंड नहीं भी मानते हो तो भी बाय 1 या यूजिंग 1। इक्वेशन नंबर 1 से इसकी वैल्यू के प्लेस पर हमने एफ एक्स प्लस वाई लिख दिया है, यही हमें प्रूफ करना था। क्लियर, समझ में आ गया कैसे हमें प्रूफ करना होता है, ठीक है, कौन सी कंडीशन हम लेकर चलेंगे, क्लियर है। तो आज हमने जितने क्वेश्चंस कराए हैं इनकी प्रैक्टिस आपको फिर से कर लेनी है, ठीक है, खुद से आप क्वेश्चन सॉल्व करके देखा कीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए अच्छे से क्वेश्चन, ठीक है। एक बार में नहीं समझ आता है कोई बात नहीं, क्लास को दोबारा देख लीजिए, तीसरी बार देख लीजिए, जब तक समझ ना आए तब तक देखिए, ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि समझ में ना आए। क्लियर है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहना है, बार बार हम यही बात रिपीट करते हैं, ठीक है। चलिए फिर ख़त्म करते हैं हम आज की क्लास को। देखिए जितने भी स्टूडेंट्स ने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है वो कर लीजिएगा, जेईसी पॉलीटेक्निक सेमेस्टर क्लासेस, यहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, ठीक है। साथ ही यदि किसी ने अभी तक भी एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो वो भी कर लीजिएगा, जेई क्लासेस मेरिट ये नाम है हमारे एप्लीकेशन का, ठीक है। चलिए फिर ख़त्म करते हैं हम आज की क्लास को, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए और प्रैक्टिस करते रहिए। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।